बेहतर प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़े हृदय की ज़रूरत है। कभी बीजेपी के कंधे पर बैठकर, कभी राजद के कंधे पर बैठ के मुख्यमंत्री बने हैं। लाचार और बेबस मुख्यमंत्री, सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले लोग कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? जो खेला अपराधी बिहार के निर्दोष लोगों के साथ कर रहे हैं, वो खेला कैसे बंद होगा, ये चिंता सभी नेताओं को करनी होगी। बिहार के मौजूदा राज्यपाल महामहिम फागू चौहान ने विधायी समारोह से पहले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राजभवन जाकर फागू चौहान से की मुलाकात। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, बिहार में उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा था, अब नई जिम्मेदारी के लिए वे नए राज्य में जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के पीएम बनने के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा, बेहतर प्रधानमंत्री बनने के लिए ईमानदार और चरित्रवान होना आवश्यक है। शिष्टाचार मुलाकात और निश्चित तौर पर एक लंबे अवधि तक रहे और अब नए जिम्मेवारी के लिए नए राज्य में जा रहे हैं। बिहार के अंदर इनके कार्यकाल में जो भी रहा, हम लोग मगध यूनिवर्सिटी को लेकर करके इनसे मिले थे अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 2.5 महीना पहले। तो उन्होंने सत्र को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार के अंदर जो खामी थी बहाली के लिए या शैक्षणिक वातावरण में उदासीनता थी, उसके संदर्भ में हम लोग भी बात किए थे और इन्होंने बड़ा ही संज्ञान भी लिए थे, पहल भी किए थे। अब नए राज्यपाल आएंगे तो हमको लगता है कि और बेहतर व्यवस्थित ढंग से बिहार के शिक्षा व्यवस्था चलेगा। इन्होंने भी बढ़िया पहल किया था। राज्य सरकार को खुल करके इसमें मदद और सहयोग करनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता में भी रखनी चाहिए। सर, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सभी कह रही कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की सारी योग्यता है। भले ही वो इच्छा नहीं जाहिर कर रहे हों, लेकिन जनता चाहेगी तो वो पीएम के उम्मीदवार भी बनेंगे और बेहतर प्रधानमंत्री भी देश के बनेंगे। देखिए, बेहतर प्रधानमंत्री बनने के लिए त्याग की ज़रूरत है। बेहतर प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़े हृदय की ज़रूरत है और बेहतर प्रधानमंत्री बनने के लिए ईमानदार और चरित्रवान होना आवश्यक है। घर का मालिक जब ईमानदार चरित्रवान होता है तो घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो आज ये ज़रूरत है। अब आप तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिए कि क्या छोटे हृदय से बड़ा सपना पूरा होता है? जो बिहार के सभी समाज के लोगों को एक समरूपता के साथ नहीं लेके चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, वो व्यक्ति बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत सके, अपने बलबूते अपनी सरकार नहीं बना सके, तीसरे नंबर पर जो पार्टी बैठी है, कभी बीजेपी के कंधे पर बैठकर, कभी राजद के कंधे पर बैठ के मुख्यमंत्री बने हैं। लाचार और बेबस मुख्यमंत्री, सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले लोग कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? ये कांग्रेस के लोग समाजवादियों को लांगट करके रख दिया है। कांग्रेस के लोगों ने इनके चरित्र को उजागर कर दिया कि ये समाजवादी हैं, देखिए। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, अब बिहार के महामहिम मेघालय के राज्यपाल के दायित्व में जाएंगे। लंबे समय तक उन्होंने बिहार की सेवा की है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो स्वस्थ रहें, जिस राज्य में जा रहे हैं वहां पर उनका स्नेह मिलता रहे। वहीं सीएम नीतीश के अंतिम समाधान यात्रा पर कहा, इसका बेहतर परिणाम नहीं आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज अंतिम समाधान यात्रा है बेगूसराय में, उस पर क्या कहिएगा? अरे देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि इस तरह के यात्राओं से बहुत उसका परिणाम, बेहतर परिणाम नहीं आएगा जब तक कि सीधे आवाम से वो रूबरू नहीं होंगे। उनकी कठिनाइयों को उन्हें समझना पड़ेगा, किसी भी मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा। किसी ज़िले के किसी एक पंचायत या एक गांव में जाना और फिर जो पुराने भवन हैं उनका रंग रोगन करके फिर उसी को देखना, इससे बहुत अच्छा परिणाम नहीं आएगा। जहाँ जो मौलिक या बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, उन स्थानों पर जाकर जाने से लाभ होगा और पूरे समग्र रूप से पूरे बिहार की चिंता, और अगर जिस ज़िले में जाते हैं उस ज़िले के समग्र विकास की चिंता करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के यात्रा से
बहुत बेहतर समाधान की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लालू जी भी देश आ गए हैं, लौट गए हैं, क्या कहिएगा? नहीं, ठीक है, लालू जी स्वास्थ्य लाभ करके लौटे हैं। हमारी शुभकामना है कि वो स्वस्थ रहें, लंबी आयु जिए और फिर उनके आने के बाद कोई बहुत बेहतर बिहार कहा जा रहा है खेला होगा। नहीं, देखिए, खेला होना नहीं होना वो तो संख्या बल पर आधारित है, लेकिन राज्य कैसे अपराध मुक्त हो ये आवश्यक है। इसके लिए सभी खास करके सत्ता पक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, 7 दल हैं, तो ये चिंता करनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा संख्या बल है बिहार विधानमंडल में, तो उनकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ती है। वैसे मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी है ही, किसी भी राज्य के कानून व्यवस्था को बेहतर कैसे हो ये उनकी प्राथमिकता है। लेकिन बड़े दल के कारण खेला से ज़्यादा ज़रूरत है कि जो खेला अपराधी बिहार के निर्दोष लोगों के साथ कर रहे हैं वो खेला कैसे बंद होगा, ये चिंता सभी नेताओं को करनी होगी, तभी बिहार बेहतर हो पाएगा। बता दें कि आज यानी 16 फरवरी को सीएम की समाधान यात्रा का समापन होगा। आखिरी दिन नीतीश कुमार बेगूसराय और पटना के दौरे पर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।